काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल गईं और ननद को भी अपने साथ ले गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस समय वहाँ स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट स्याहू के एक बच्चे को लग गई और वो मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि तुम उसके बदले अपनी कोख बंधवा लो। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को कहती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के अंदर मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसे पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उन्हें साहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उसे पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से उसे 7 पुत्र और 7 बहू के होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का पुत्र और पुत्र वधुओं से घर भर जाता है। जैसा हुई माता ने उसका भला करा, ऐसा हम सबका करना, बोलते का सुनते का सबका करना।